नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 8वें अधिकार में हमारी अभी जो चर्चा चल रही है वो अनुयोग में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। पंडित साहब ने सारी चीजें समझाने के बाद अंत में पंडित साहब का ये भी एक विकल्प रहा कि किसी भी व्यक्ति को अनुयोगों के माध्यम से कोई दोष ग्रहण न कर ले, है ना। अनुयोगों के माध्यम से व्यक्ति दोष ग्रहण न करे बल्कि उसमें अपना प्रयोजन सिद्ध करे और अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे। ये भावना पंडित साहब की थी। तो अंत में इन्होंने ये वाला चैप्टर भी यहाँ पर लिख दिया। तो इसमें पंडित साहब ने बहुत सारी बातें समझाई है। पिछले सेशन में जो हमारी चर्चा चली थी उसमें पंडित साहब ने एक भाव का अनेक अर्थ होता है उसको बताया था। पंडित साहब ने बहुत सारी बातें करते हुए ये भी बताया था कि भाई शब्दों का अर्थ भी अपने को समझना चाहिए। कहीं एक शब्द का अनेक अर्थ होते हैं और कहीं जो शब्द का अर्थ होते हैं वो अनेक विवक्षा से भी होते हैं। एक ही शब्द का अर्थ दो विवक्षा से भी बताया जाता है। और प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ भी पंडित जी ने बताया था। प्रत्यक्ष किसे कहना, है ना। लोक व्यवहार में सांग प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रमाण आदि में स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। आत्मा का अनुभव होना उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर मिथ्या दृष्टि अज्ञान की बात करी थी तो अज्ञान में बताया कि मिथ्या दृष्टि का जो अज्ञान है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि उनके ज्ञान को सर्वथा अभाव हो गया है। अगर ज्ञान का सर्वथा अभाव मानेंगे तो वो व्यक्ति जड़ हो जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और अंत में उदीर्णा की बात समझाई थी कि उदीर्णा क्या होता है और देवों में आयु की उदीर्णा नहीं होती तो क्यों नहीं होती, और उदीर्णा जो बताई है तो क्यों बताई है। ये सारी चर्चा हमने पिछले सेशन में की थी। आज हमारी चर्चा 296 में अंतिम दोष लाइन है, वहां से शुरू करते हैं। मिला सभी को 296 पेज नंबर। तथा एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार अर्थ होते हैं, वह उसी शब्द के अनेक अर्थ है। वहां जैसा संभव हो वैसा अर्थ जानना, है ना। पूर्व शब्द से जोड़ने से अनेक प्रकार के अर्थ बनते हैं, जैसे विजय, पराजय। तो विशिष्ट प्रकार से विजय, जय होना, उसको विजय कहते हैं, है ना। इसी तरह यहाँ क्या दिया, जीते उसका नाम जिन है, परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जो जीते उसका नाम जिन जानना। ये शब्द हम कहाँ बोलते हैं, किसी को याद है ये शब्द हम कहाँ यूज करते हैं? कर्म शत्रु को जीतने वाले कौन होते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं अपन? महावीर स्वामी अरिहंत भगवान, अरिहंत करते भगवान। तभी। हाँ, नमो अरिहंताणम। अरि माने शत्रु, बराबर। अरि माने शत्रु, जो कर्म रूपी शत्रु को जिन्होंने जीता है, घाती कर्म रूपी घाती कर्म रूपी शत्रु को जिनने क्षय किया है, ऐसे अरिहंत भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अरिहंत भगवान ने घाती कर्म को हंत माने हनन कर दिया, नष्ट कर दिया। अरि माने शत्रु, कर्म रूपी शत्रु को जीतने वाले अरिहंत भगवान होते हैं। तो यहाँ भी बताया कि धर्म पद्धति में तो कर्म शत्रु को जीतने वाले को जिन जाना। यहाँ कर्म शत्रु शब्द को पहले जोड़ने से जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहीं किया। अब दूसरी बात, तथा जैसे प्राण धारण करे उसका नाम जीव है ना।
प्राण धारण करे। व्यवहार प्राण में 10 प्रकार के जो प्राण होते हैं ना, वो प्राण को जो धारण करता है उसको जीव कहा। तो इसीलिए तो हम चींटी को मारते नहीं है, मच्छर को मारते नहीं है, मक्खी को हम मारते नहीं है। अरे हम तो जमीन कंद के जीव को भी नहीं मारना चाहते। क्यों भाई? क्योंकि जमीन कंद के में भी जीव बताया है, उसमें भी प्राण बताया है। आपको पता है एक इंद्रिय को कितने प्राण होते हैं? दीदी एक ही होता एक इंद्रिय को 4 प्राण होते हैं। एक इंद्रिय को भी 4 प्राण होते हैं। तो हमेशा ये बात को समझना। स्पर्श हाँ। होता है। हाँ, क्या क्या बोला सुधाबेन? एक इंद्रिय को 4 प्राण होते हैं। मेरा ये कहना था कि जो जीव व्यवहार प्राण को धारण करके उनको भी जीव कहा। ठीक है। अब दूसरी बात कि द्रव्यादि का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो, वहां चैतन्य प्राण को धारण करे वह जीव है। वो व्यवहार दीदी आपका म्यूट हो गया है। हाँ ये क्या हो गया? लौकिक अलग होते ना जो भी थे म्यूट कर रहे होगे ना तो दीदी को हो गया। अब क्या है? बराबर। बराबर। हाँ, ठीक है। देखो वो व्यवहार प्राण की बात थी, अब यहाँ निश्चय प्राण की बात करते हैं। वह निश्चय प्राण किसको कहा? चैतन्य प्राण को निश्चय प्राण कहा है ना। तो निश्चय प्राण माने भाव प्राण, चैतन्य प्राण, उसको धारण करे उसको जीव कहा। और वहां व्यवहार प्राण को धारण करे माने 10 प्राण को धारण करे उसको जीव कहा। तो दोनों अर्थ अलग अलग हो गए। तथा अब समय शब्द की बात करते हैं। तथा जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, वहां आत्मा का नाम समय है। मुझे कौन बताएगा कि समय सारजी की वो कौन सी गाथा है जिसमें आत्मा को स्व समय कहा और पुद्गल कर्म प्रदेशों के स्थित में जो जीव स्थित है उसको पर समय कहा? ये कौन सी गाथा है? दीदी 2 नंबर की गाथा। हाँ, वेरी गुड। 2 नंबर की गाथा है ना। जो जीव अपने ज्ञान दर्शन में स्थित है वो स्व समय है, और जो जीव कर्म पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। तो समय माने आत्मा। समय सार अपन बोलते ना, समय सार नाम शुद्धात्मा। समय सार माने आत्मा। तो आत्मा का नाम समय भी है। देखो कितने सारे अर्थ बताएंगे। पहला अर्थ बताया आत्मा का नाम समय है। दूसरा अर्थ बताया सर्व पदार्थ का नाम समय है। ये कौन सी गाथा है? कि लोक में छहों द्रव्य समय है, छहों द्रव्य सुंदर है। समय सारजी की बाजू वाली गाथा तीसरे नंबर की गाथा में बताया कि लोक में छहों द्रव्य सुंदर है और लोक में छहों द्रव्य को सर्व पदार्थ का नाम वहां समय दिया है। अब तीसरा, काल का नाम समय है। काल माने टाइम पीरियड, जिसको अपन समय घड़ी घंटा ये कहते हैं ना, उसका नाम भी समय है। और समय मात्र काल का नाम समय का मतलब क्या? एक समय की पर्याय को भी समय कहा है। एक समय की पर्याय को भी समय कहा है। शास्त्र का नाम समय है, समय सारजी तो शास्त्र है ऑलरेडी। और मत का नाम समय है। मत माने, मत कौन बताएगा? मत माने क्या? मत माने संप्रदाय, हाँ है ना। हाँ, मत माने संप्रदाय। हम इन मत को मानते हैं, हम इन मत को मानते हैं, हमारा ये संप्रदाय, हमारा ये संप्रदाय। तो ये मत नाम संप्रदाय, इसका नाम भी समय है। इस प्रकार अनेक अर्थों में जैसा जहां संभव हो वैसा अर्थ वहां जान लेना। तो ये जीव की बात करी और समय की बात करी, और पहले यहाँ पर जीते उनका नाम जिन, उसकी बात करी। अब पंडित जी कहते हैं तथा कहीं तो अधिक कहते हैं, कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामादिक कहते हैं। जहां रूढ़ी अपेक्षा नामादिक लिखे हो वहां उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु उसका जो रूढ़ी रूप अर्थ हो वही ग्रहण करना। हाँ, ये तो दृष्टांत इनमें बताएंगे। अभी पहले अपन समझे कि जैसे देखो, जैसे अपन रूढ़ी में बोलते ना, इनका नाम महावीर है, किसी का नाम लक्ष्मीबाई है, और नाम है लक्ष्मीबाई और घर में तो दरिद्रता पड़ी है। नाम है महावीर और बिल्कुल कायर है, जरा सा भी धर्म में रुचि नहीं रखता। तो ऐसे नाम रूढ़ी से रख दिए जाते हैं। तो उनको ऐसा, उनका शब्द का अर्थ ऐसा ग्रहण नहीं कर लेना। और यहाँ जो बताया है ना उसको समझो
कि जैसे सम्यक्त्व आदि को धर्म कहा, वहां तो वह जीव को उत्तम स्थान में धारण करता है, इसलिए इसका नाम सार्थक है। क्या कहा? सम्यक्त्व आदि को धर्म कहा। सम्यक्त्व को धर्म क्यों कहा? क्योंकि सम्यक्त्व से तो जीव का मोक्ष मार्ग शुरू होता है, सम्यक्त्व से जीव का धर्म का प्रारंभ होता है, तो वहां पर उत्तम स्थान में रख दिया ना सम्यक्त्व को। अरे भाई, सम्यक्त्व धारण करे बिना, सम्यक्त्व को ग्रहण करे बिना व्यक्ति का मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता है, इसीलिए ये नाम तो इनका बिल्कुल सार्थक है। तथा धर्म द्रव्य का नाम धर्म कहा, वहां रूढ़ी नाम है। धर्म द्रव्य क्या है सुनीता जी? धर्म द्रव्य क्या है? कौन से द्रव्य में आता है? 6 द्रव्य में आता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। 6 द्रव्य में धर्म नाम का द्रव्य है। यहाँ धर्म माने आत्मा के धर्म की बात नहीं है, यहाँ 6 द्रव्य में जो धर्म नाम का द्रव्य है वो रूढ़ी से वहां उनका नाम दिया गया है, 6 द्रव्यों का, है ना। तो इसका अर्थ, अक्षर का अर्थ ग्रहण नहीं करना, माने धर्म के रूप में उसको ग्रहण नहीं करना, परंतु इस नाम की धारक एक वस्तु है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। 6 द्रव्य में एक धर्म नाम की वस्तु है, धर्म नाम का द्रव्य है, ऐसा अर्थ यहाँ पर ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, ठीक है। तथा कहीं शब्द का जो अर्थ होता हो वह तो ग्रहण नहीं करना, परंतु वहां जो प्रयोजन भूत अर्थ हो वह ग्रहण करना। जैसे कहीं किसी का अभाव कहा हो और वहां किंचित सद्भाव पाया जाए तो वहां सर्वथा अभाव नहीं ग्रहण करना, और किंचित सद्भाव को गिनकर अभाव कहाँ है ऐसा अर्थ जानना। देखो, इसमें सम्यक दृष्टि के रागादि का अभाव कहा, वहां इसी प्रकार अर्थ जानना। पहले बात को समझना, पंडित जी का ये कहना है कि जहाँ व्यक्ति को अभाव कहा, जैसे सम्यक दृष्टि को रागादि का अभाव है, तो मुझे बताना कि सम्यक दृष्टि को रागादि का क्या सर्वथा अभाव है? प्रेमलता जी, सम्यक दृष्टि को रागादि का सर्वथा अभाव है क्या? नहीं है दीदी, नहीं है ना। सर्वदा अभाव नहीं, हाँ। फिर भी हम कहते हैं कि सम्यक समय सारथी में आता है कि सम्यक दृष्टि को तो बिल्कुल राग नहीं होता, वो दृष्टि अपेक्षा से बात है कि सम्यक दृष्टि का तो मोक्ष हो गया, सम्यक दृष्टि का तो संसार पार हो गया। तो भाई वहां अपेक्षा समझना कि वो वहां पर जो उनको कहा कि भाई सम्यक दृष्टि को रागादि का अभाव है, वो दृष्टि अपेक्षा से लेना, अनंतानुबंधी वाली कसाय अपेक्षा से लेना, परंतु सर्वथा उसको अभाव हो गया है ऐसी बात नहीं है, है ना। तो कहा ना यहाँ, तो किंचित सद्भाव को गिनकर अभाव कहा है ऐसा अर्थ जानना। किंचित सद्भाव माने अपन बोलते ना कि सम्यक दृष्टि का संसार कितना रह गया, बोले चुल्लू भर रह गया। चुल्लू भर रह गया माने अनंत संसार नहीं रहा। तो फिर कौन सा संसार बाकी है? अभी कौन सी कसाई बाकी है? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इनको यहाँ किंचित कसाय कहा है अनंत संसार की अपेक्षा से, अनंतानुबंधी की अपेक्षा से। तो जहाँ जो अपेक्षा हो उसको ग्रहण करना और समझना, बराबर। अब दूसरी बात कि तथा नो कसाय का अर्थ तो ये है कि कसाय का निषेध, परंतु यह अर्थ ग्रहण नहीं करना। यहाँ तो क्रोधादि समान यह कसाय नहीं है, किंचित कसाय है, इसलिए नो कसाय है ऐसा अर्थ ग्रहण करना। नो कसाय कितने होते हैं? नो कसाय किसको कहते हैं? नो कसाय 9 होते हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो 9 कसाय है ना, तो 9 कसाय का मतलब कसाय नहीं अथवा कसाय का अभाव ऐसा नहीं समझना। किंचित कसाय, क्या बोला? किंचित कसाय है, कसाय का वहां सद्भाव है, कसाय वहां मौजूद है। नो कसाय का मतलब कसाय का अभाव हो गया ऐसा अर्थ नहीं समझना, परंतु नो कसाय कह करके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान ये वाली कसाय वहां नहीं है ऐसा अर्थ यहाँ समझना। बहुत सिंपल है चर्चा, आपको समझ में आ रही होगी। तथा जैसे कहीं किसी युक्ति से कथन किया हो, युक्ति माने स्टाइल, वहां प्रयोजन ग्रहण करना। समय सार कलश में ये कहा कि धोबी के दृष्टांतवत पर भाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई तावत यह अनुभूति प्रकट हुई। तो यहाँ ये प्रयोजन है कि पर भाव का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है। मुझे कौन बताएगा कि ये धोबी का दृष्टांत में क्या कहना चाहा है पंडित जी ने, अपने आचार्य भगवान ने, अमृतचंद्र आचार्य ने
समय ताजी में धोबी का दृष्टांत आया कलश में। ये क्या है धोबी का दृष्टांत, किसी को पता है? हाँ दीदी, ये धोबी दूसरे की चादर लेके ओढ़ के सोया हुआ है, हाँ तो फिर वो जाता है बाजू वाला और उसको उठाता है, बोलता है मेरी चाहिए। जैसे उसको पता चलता हाँ, है मेरी नहीं है तो तुरंत त्याग कर देता है, वैसे वेरी त्याग गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने याद रखा है कि धोबी का दृष्टांत देते हुए दो व्यक्ति ने चद्दर दी थी धोबी को, तो पड़ोसी की चद्दर वो व्यक्ति लेकर के आ गया, ओढ़ करके सो गया। फिर वो पड़ोसी कहता है मेरी चद्दर कहाँ है, तो कहते ये चद्दर नहीं है, तो कहते बाजू वाले के घर में भी एक चद्दर गई है, और वहां जाकर के उनको बताया भैया देखो ये मेरा चिन्ह है, ये मेरी चद्दर है। अच्छा, फिर उनको समझ आया कि ओ ये आपकी चद्दर है, ठीक है ये चद्दर मैं आपको दे दूंगा। अभी देखो चद्दर दी नहीं है, अभी वो ओढ़ के सोया हुआ है, फिर भी उनके व्यक्ति के अभिप्राय में से वो चद्दर निकल गई कि नहीं? हाँ निकल गई। अभिप्राय बदल गया कि नहीं? बदल हाँ गया, तुरंत बदल गया। चिन्ह देखते ही, लक्षण देखते ही वो व्यक्ति का अभिप्राय तत्काल मिट जाता है। ऐसे यहाँ पर कहा कि पर भाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई तावत यह अनुभूति प्रकट हुई। इसका मतलब क्या बताया कि पर भाव का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है। भले अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन कसाय भले रही हो, परंतु अनंत संसार वाला कसाय तो व्यक्ति का तुरंत मिट जाता है। ये पर भाव को जाने में देर नहीं लगती है, ये मिथ्यात्व को जाने में देर नहीं लगती है। और जैसे जैसे स्वभाव का ग्रहण हुआ और तत्काल पर भाव छूट गया। जैसे देखो इसमें एक कहावत बताई है कि लोक में किसी के आते ही कोई कार्य हुआ हो ना, तो वहां ऐसा कहते हैं कि ये आया नहीं और ये ऐसा कार्य हो गया। अपन बोलते ना लोक व्यवहार में, अरे तमे આવ્યા नहीं અને અમારું કામ થઈ ગયું है, वो आए नहीं कि हमारा काम हो गया। ऐसे कहते हैं ना, ऐसे स्वभाव का ग्रहण किया नहीं और प्रभाव छूटा नहीं, तत्काल। जैसे वो धोबी वाला दृष्टांत, तत्काल उनकी चद्दर दृष्टि में से निकल गई, ये मेरी चद्दर नहीं है। भले अभी देने जाएगा, धोएगा, देगा, करेगा, वो बात की बात है, परंतु उनकी दृष्टि में से, उनके अभिप्राय में से तत्काल वो चद्दर छूट गई। ठीक इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव जब अपने स्वभाव का ग्रहण करता है, तत्काल उनकी दृष्टि में से प्रभाव छूट जाता है, ऐसा समझना। ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना, इस प्रकार अन्यत्र जानना। पेज नंबर 298 पे आगे चर्चा को बढ़ाते हुए पंडित जी क्या कहते हैं, तथा जैसे कहीं कुछ प्रमाण आदि कहे हो वहां वही नहीं मान लेना। प्रमाण आदि माने संख्या, संख्या आदि जो बताई हो तो वहां वैसा नहीं मान लेना, परंतु प्रयोजन हो वह जानना। ज्ञानार्णव में कहा है, ज्ञानार्णव किसने लिखा है, पता है किसी को? किसके लिए लिखा और किसने लिखा? नहीं पता। शुभचंद्र आचार्य। शुभचंद्र आचार्य अपने भैया भर्तृहरि के लिए लिखा है। ये ज्ञानार्णव की चर्चा शुभचंद्र आचार्य ने किसके लिए लिखी है? बोले शुभचंद्र आचार्य जी ने भर्तृहरि जी के लिए लिखी है। भर्तृहरि संन्यास लेकर के जंगल में चले गए थे और ये शुभचंद्र आचार्य जी ने दिगंबर दीक्षा अंगीकार करी थी। तो 12 साल की साधना के बाद वो जो भर्तृहरि था ना, जो जंगल में संन्यास लेकर के गए थे, उनको सुवर्ण रस की प्राप्ति हुई थी, तो उनको लगा मेरे भैया को ये मैं भेजूं जो दिगंबर मुनि बन गए हैं। तो जंगल में जाकर के उनको सुवर्ण रस की बोतल भेजी। तो ये जो शुभचंद्र आचार्य को अंदर में बहुत दुख हुआ, अरे रे ये 12 साल की साधना के बाद ये मात्र सुवर्ण रस के लिए घर छोड़ दिया, इतने लिए, इतनी चीज के लिए उन्हें घर छोड़ के चला गया। अरे भैया ये तो तुझे घर में बैठ करके कौन सी कमी थी तुम्हारे यहाँ वैभव की? तो उनने तो बोतल को ऐसे छोड़ दी, फेंक दी। तो वो जो नौकर आया था लेकर के, उसको तो बहुत गुस्सा आया, अरे तुम्हारे भैया तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करते हैं, उसको तो कुछ समझ में नहीं आया, वो तो नागा बन करके, दिगंबर बन करके वो तो जंगल में बैठे हुए हैं, ऐसा उनको लगा। परंतु जैसे उनके शुभचंद्र आचार्य जो शिला पर बैठे थे ना, वहां से उठे तो वो शिला सोने की बन गई। अब ये नजर उन नौकर की गई, अरे भगवान, इसीलिए उन्हें ये सुवर्ण रस की बोतल भेज दी। अरे उनके परमाणु में कितनी ताकत है, उनका शरीर कितना पवित्र है, जिस स्थान पे बैठे वो स्थान भी वास्तव में क्या बन गया? सोने का बन गया।
वो शिला भी सोने की बन गई। तब जाकर के शुभचंद्र आचार्य जी ने समाचार भेजा कि भैया ये स्वर्ण रस की प्राप्ति करना, ये पुद्गल की प्राप्ति करना, ये कोई अपनी साधना नहीं है। अपनी साधना तो अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए होती है। तो ऐसे ये जो ज्ञानावरण लिखने वाले शुभचंद्र आचार्य जी ने ऐसा लिखा है कि इस काल में 2-3 सत्पुरुष हैं। हाँ, 2-3 सत्पुरुष हैं। तो नियम से इतने ही नहीं है, परंतु यहाँ थोड़े हैं, ऐसा प्रयोजन जानना। हाँ, अपन बोलते ना, जैसे अपन कहीं गए हो शिविर में और अपने को कोई पूछे कि कैसी संख्या थी, कितनी संख्या थी, कोई खास संख्या नहीं थी, कोई खास संख्या नहीं थी, थोड़े बहुत लोग थे। अरे थोड़े बहुत में भले 200-400 भी होंगे ना, तो भी अपने को अपन कहते थोड़े बहुत लोग थे। वो हजारों की संख्या में नहीं थे, उस अपेक्षा से अपन कहते हैं थोड़े बहुत थे। यहाँ भाई ऐसा समझना कि 2-3 सत्पुरुष है तो माने 2-3 सम्यक दृष्टि है, ऐसा नहीं समझना, परंतु इस काल की अपेक्षा से थोड़ा है, ऐसा उनका प्रयोजन समझना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इसी रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं, उनको यथासंभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना। आगम में कहीं शब्द आते हो, उनका अर्थ आप यथार्थ रीति से लगाना, है ना, गलत रीति से उनको नहीं समझना, विपरीत रीति से नहीं समझना। तथा जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। जैसे वैदिक शास्त्रों में अनेक औषधियां कही हैं। देखो वो जमाने में अपने टोडरमल जी साहब को 350 साल होने आया, तो उस जमाने में एलोपैथिक दवाई नहीं चलती थी, ज्यादा औषधि ज्यादा चलती थी, वैद्यराज चलते थे उस जमाने में। ऐसी कोई आज जो अपनी एलोपैथिक दवाई का जो वो लगा है ना, ऐसा वहां कुछ नहीं था उस जमाने में। वैद्य आते थे और वैद्य नाड़ी वैद्य होते थे, नाड़ी वैद्य नाड़ी देख करके दवाई दे देते थे, औषधि दे देते थे। तो पंडित जी ने वो वाला दृष्टांत से समझाया। क्या समझाया? जैसे वैदिक शास्त्रों में अनेक औषधियां कही है, उनको जाने परंतु ग्रहण उन्हीं का करे जिनसे अपना रोग दूर हो। बोलो गिरीश भाई, मेडिकल सेंटर में बहुत सारी दवाई है, आप कौन सी दवाई ग्रहण करोगे आज के समय में? एक भी नहीं, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जो आप रोग तो हुआ ये होगा कहोगे तो कि हम्म, वेरी गुड, आप ये कहोगे कि दीदी हमें रोग नहीं है, नहीं करेंगे। और सपोज घर को माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई तो कौन सी दवाई ग्रहण करोगे, पेट दर्द की, माइग्रेन की? माइग्रेन की। हाँ, हाँ, माइग्रेन माइग्रेन की हुआ है तो लोगे। माइग्रेन की करेंगे, बराबर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेडिकल सेंटर में तो बहुत सारी दवाई है, तो सारी दवाई कहीं हम उठा लेकर के घर पे नहीं चलते। अरे हमें जो प्रॉब्लम है ना, वो औषधि हम ले लेते हैं, वो दवाई हम ले लेते हैं। अब सुनना ध्यान से, पंडित जी क्या कहना चाहते हैं। अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करे और शीतल औषधि का ग्रहण न करे, है ना। आपको शीत का फीवर आया हो तो उष्ण माने गर्म दवाई जो होती है उसको ग्रहण करे और शीत को ना करे, और जब शीत का हो तो उसको गर्म को ग्रहण करे। यह औषधि औरों को कार्यकारी है ऐसा जाने। ये उष्ण औषधि, अरे शीत औषधि मेरे लिए नहीं है, और व्यक्ति के लिए है, और मरीज के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ऐसा जाने। उसी प्रकार जैन शास्त्र में अनेक उपदेश हैं, उन्हें जाने परंतु ग्रहण उसी का करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाए। देखो भाई, जिनवाणी में तो बहुत प्रकार के कथन हैं, बहुत सारे उपदेश हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, और बहुत सारा उपदेश जिनवाणी में दिया गया है। लेकिन हम उपदेश कौन सा ग्रहण करें? तो पंडित जी कहते हैं तुम्हारे अंदर में जो विकार है, तुम्हारे अंदर में जो तकलीफ है, वो तकलीफ की दवाई आप ग्रहण करो, वो जिनवाणी का सेवन आप करो कि जिनसे तुम्हारा विकार दूर हो जाए और तुमको रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है इतने सारे शास्त्र हैं तो जीवन भर शास्त्र ही पढ़ता रहा और टाइम निकल गया, भाव निकल गया और वो व्यक्ति अपना अनुभव नहीं कर पाया। ऐसा नहीं करो, है ना। प्रयोजनभूत तत्व को समझ लो और फिर अपने प्रैक्टिकल अनुभव करके, भेद विज्ञान करके अपना प्रयोजन सिद्ध कर लो। ये पंडित जी का यहाँ कहना है। जो अपने को विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करे, अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करे, उसके पोषक उपदेश को ग्रहण न करे। ये बात को जरा प्रॉपर समझना। जैसे मेरे में कमजोरी है कि मैं रात्रि भोजन करती हूँ, हाँ,
तो फिर मैं क्या ग्रहण करूंगी? कोई व्यक्ति ये कहेगा, अरे नहीं नहीं, ऐसा भी तो आया है, ऐसा भी तो आता है कि भाई व्यक्ति में कमजोरी हो तो वो ग्रहण करे तो कोई दोष नहीं है। तो मैं ऐसे ऐसे पोषक रात्रि भोजन के पोषक वाला उपदेश में ग्रहण नहीं करूंगी, परंतु दृढ़ता वाला उपदेश में ग्रहण करूंगी। अरे रे, रात्रि भोजन करने से कितना पाप लगता है प्रभु, ये भव चला जाएगा। ऐसे ऐसे प्रकार के पाप करने से तो जीव को कहाँ जाना पड़ेगा। ऐसा उपदेश जो चरणानुयोग में दिया होगा ना, उसको मैं ग्रहण करूंगी, परंतु उनके पोषक उपदेश को मैं ग्रहण नहीं करूं, ये पंडित जी का यहाँ कहना है। यह उपदेश औरों को कार्यकारी है, ऐसा जाने। सपोज करो किसी व्यक्ति को रात्रि में पानी लेना पड़ता है और तकलीफ इतनी है उस व्यक्ति को, बहुत मजबूरी है उस व्यक्ति को, तो उसके लिए ये उपदेश है रात को पानी लेना। भोजन की तो बातें ही नहीं करना चाहिए, पानी की अगर अपन बात करें तो वो व्यक्ति के लिए है जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनके शरीर में ज्यादा तकलीफ है। यहाँ उदाहरण कहते हैं, जैसे शास्त्रों में कहीं, एक मिनट हंसू बाहर थी बंद करी दे दो। हाँ, यहाँ उपदेश कहते हैं, जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। हा? कहीं निश्चय पोषक उपदेश, कहीं निश्चय का उपदेश दिया गया है तो कहीं व्यवहार का उपदेश दिया गया है। वहां अपने को व्यवहार का अधिक्य हो, अधिक्य माने व्यवहार की अधिकता, अपने जीवन में व्यवहार की अधिकता हो ना, क्रियाओं की अधिकता हो। हम पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, उपवास इत्यादि में लगे हो, ये हमारे जीवन में इसकी अधिकता ज्यादा हो, तो हम क्या करें? निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, ये शब्द को प्रॉपर समझना। यथावत प्रवर्ते माने वो क्रिया को छोड़ दे ऐसा नहीं, परंतु निश्चय बोध ग्रहण करके, निश्चय का उपदेश ग्रहण करके अपने जीवन में वो क्रियाएं होते हुए भी अंदर में बिल्कुल अभिमान न करे, क्रिया में धर्म की मान्यता न करे, परंतु निश्चय का उपदेश ग्रहण करके यथावत उनकी प्रवर्तना करें। बराबर। अब दूसरी बात, और अपने को निश्चय का अधिक्य हो। वहां क्या बताया? पहले में व्यवहार का अधिकता, और यहाँ बताई निश्चय की अधिकता। कोई व्यक्ति एकदम निश्चय को ऐसा ग्रहण कर लिया कि आत्मा खाता नहीं है, पीता नहीं है, फिर रात को खाओ, कहीं भी खाओ, कैसा भी खाओ, बाजार का खाओ, अभक्त खाओ, कोई विवेक नहीं है, तो उनको कहते हैं पंडित जी, उनको कहते हैं तुम्हारे जीवन में अगर निश्चय की अधिकता ज्यादा हो गई हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। तो कौन सा उपदेश ग्रहण करेगा? व्यवहार का उपदेश ग्रहण करेगा। भाई आपको पता है, मैंने एक बार बताया था कि 50-50 साल होते हुए भी गुरुदेव श्री का तत्व सुनते हुए, स्वाध्याय करते हुए 50 साल बीत गया तो भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? तो रत्न करंड श्रावक आचार में एक बात लिखी है, किसी को याद हो तो बोलो, नहीं तो मैं बताती हूँ। मैंने पहले बताया है, याद है किसी को? नहीं होगा, बहुत समय हो गया। उसमें ऐसा बताया कि 50 साल बीतने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहा है तो रत्न करंड श्रावक आचार में सदा सुखजासी लिखते हैं, ये अन्याय, अनीति और अभक्ष का फल है। क्या बोला अंकित भैया? क्या बोला? किसका फल है? अन्याय, अनीति और अभक्ष का। हाँ, अन्याय, अनीति और अभक्ष का फल है। तुम्हारा अनाप शनाप जीवन है, तुम पैसे 2 नंबर का इकट्ठा करते हो, तुम्हारे सदाचार का ठिकाना नहीं, रात्रि भोजन, जमीन कन, बाजार का खाना, अभक्ष खाना, ये सारी चीजें होने के कारण तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। तो जो व्यक्ति के जीवन में ऐसा स्वच्छंद आ जाए ना, तत्व को सुनकर के अधिक मात्रा में जो व्यक्ति शुद्धात्मा की बात को ग्रहण कर ली, आत्मा खाता नहीं ने, पीता नहीं ने, आत्मा को राग छूता नहीं ने, आत्मा में कुछ कर्म होते नहीं, ऐसा जो स्वच्छंद ग्रहण करके जो व्यक्ति बैठा हो, उनको व्यवहार का उपदेश ग्रहण करना चाहिए और फिर यथावत प्रवर्तन करे। तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था। पहले का क्या था? व्यवहार श्रद्धान के कारण। व्यवहार श्रद्धान के कारण का मतलब क्रिया का कर्तृत्व। व्यवहार श्रद्धान का मतलब यहाँ क्या लेना? क्रियाओं का कर्तृत्व। मैं तो ऐसा उपवास करता हूँ, पूजा करता हूँ, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, ये करता हूँ, वो करता हूँ,
दुनिया भर की क्रियाओं का जो कर्तृत्व लेकर के बैठा है, वो व्यवहार श्रद्धान के कारण, वो क्रियाओं के कर्तृत्व के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था। कैसे? आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। पश्चात व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे। अब वो व्यक्ति व्यवहार की इतनी सारी मुख्यता न रखे, परंतु आत्मज्ञान का उद्यम अगर न करे, अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था, पश्चात निश्चय उपदेश की मुख्यता करके विषय कषय का पोषण करता है। इसी प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से तो बुरा ही होता है। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर समझा दी कि जो व्यक्ति अध्यात्म का इतना उपदेश ग्रहण कर लेता है कि जो निश्चयाभासी हो जाता है, वो व्यक्ति व्यवहार में क्या करेगा? तो बोलते हैं कि वो व्यक्ति व्यवहार में उनके उपदेश की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे। हाँ, एक तो व्यवहार में क्रियाओं में ऐसा कर्तृत्व करके बैठा है, और फिर अंदर में तत्व का उपदेश भी ग्रहण नहीं करता है, आत्मज्ञान का उद्यम नहीं करता है। अथवा दूसरी बात बताई, अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था। वही जीव अंदर में स्वभाव का ऐसा ग्रहण किया, निश्चय का ऐसा अंदर में ले लिया और वैराग्य से भ्रष्ट हो गया। चित्त विरक्त होता ही नहीं है, पापों में पड़ा रहता है, इंद्रिय विषयों में पड़ा रहता है, तो वो व्यक्ति स्वच्छंदी हो रहा था। और बाद में क्या हुआ कि निश्चय उपदेश की मुख्यता कर ली और विषय कषय का पोषण करता है। तो ये सारे होते हुए वो जीव का क्या होगा? तो पंडित जी कहते हैं, भाई ऐसा विपरीत उपदेश ग्रहण करने से तो तेरा बुरा ही होगा, तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। तू सालों साल भले ध्रुव 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 करता रहे, आत्मा शुद्धात्मा करता रहे, इससे तेरा काम होने वाला नहीं है। इसीलिए ये 8वां अधिकार व्यक्ति को अवश्य पढ़ना चाहिए, जो चारों अनुयोग का यहाँ पर बैलेंस बताया है, समन्वय किया है और बहुत अच्छी तरह से इनका प्रयोजन बताया है। देखो, तथा जैसे आत्मानुशासन में ऐसा कहा है, गुणभद्र आचार्य का आत्मानुशासन है, शायद हाँ उन्हीं का ही है शायद, लगभग तो मुझे नाम है जहां तक, कि उन्होंने क्या कहा है कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है? दोषवान होना था तो दोष में ही क्यों नहीं हुआ? तू गुणवान होकर के दोष लगाता है। अगर तुझे दोषवान होना था तो तू दोष में ही क्यों नहीं हुआ? अब देखना इसके पीछे पंडित जी का कहना क्या है। सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगता हो, वहां वह दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना। अगर तुम्हारे में थोड़ा बहुत गुण है और कोई दोष तुम्हारे जीवन में लगता है, तो उस दोष को रखना कि उस दोष को दूर करना। तो पंडित जी कहते हैं, भाई ये उपदेश जो दिया जाता है ना, वो तुम्हारे दोष को दूर करने के लिए उपदेश दिया गया है। तथा आप तो दोषवान हैं और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखलाना, ये तो बुरा ही होगा। खुद में तो दोष भरा पड़ा है, खुद तो दोषी है, और गुणवान व्यक्ति है ना, उनको भी नीचा दिखलाना चाहता है। तो बताओ उस व्यक्ति का भला होगा कि बुरा होगा? सुधाबेन, बुरा ही होगा ना। देखो, सर्व दोषमय होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, इसलिए तुझसे तो वह भला है। वो क्या हुआ कि जो गुणवान व्यक्ति है ना, उसका वो दोष देखने लगा। तो पंडित जी कहते हैं, भैया जगत में छद्मस्त व्यक्ति में कुछ न कुछ तो दोष रहेगा। तू तो दोष से भरा है, और सामने कोई गुणवान व्यक्ति है, उनका भी तू दोष देखता है। આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ? દૂધમાંથી પોરા કાઢે, પાણીમાંથી પોરા કાઢે, દૂધમાંથી પોરા કાઢવા જેવી વાત। अरे तेरे खुद, हाँ तेरे खुद में वो चीज नहीं है, तेरे खुद में वो गुण नहीं है, और तू गुणवान व्यक्ति का दोष निकालता है। तो पंडित जी कहते, भैया जगत में सर्व दोष से रहित तो सिद्ध भगवान होते हैं, अरिहंत भगवान होते हैं। सदमस्त जीव में तो थोड़ा बहुत दोष मिलेगा ही मिलेगा। तो अच्छा है कि सर्व दोषमय होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है। वो गुणवान व्यक्ति में इतने सारे दोष तो नहीं है, थोड़ा बहुत दोष है, तो उसमें क्या हो गया? तेरे से तो वो भला है। तथा यहाँ ये कहा है कि तू दोष में ही क्यों नहीं हुआ? आगे बताइए ना, तू दोष में ही क्यों नहीं हुआ? सो यह तो तर्क किया है, ये उनको समझाने के लिए बात कही है। जैसे मैं कई बार बताती हूँ, छोटे दादा यह दृष्टांत देते थे भारिल जी, जैसे बच्चा पिक्चर देखने चला गया, रात को 12 बजे आया, वो पिक्चर देख करके 200 देख करके आया। तो जैसे माँ ने दरवाजा खोला
और सामने बेटा आया 12 बजे अथवा पिताजी आए, दरवाजा खोला और पिताजी आए तो कहते हैं कि कहाँ गया था, बोले पिक्चर देखने। तो पिताजी ने गुस्से में बोल दिया जा 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 और 2 देख के आ, जा जा और 2 देख के आ। तो इसका मतलब क्या समझना गिरीश भाई, और 2 पिक्चर देखने को कह रहे हैं कि घर में आने को कह रहे हैं? घर में आने को कहते, पिक्चर नहीं देखने का रात को। हाँ, तो अपन कैसे समझ जाते हैं कि नहीं पिताजी गुस्से में हैं, अब 2 पिक्चर देखने के लिए जाने को नहीं कह रहे हैं, जल्दी घर में घुस, ये पिताजी कह रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं तू दोष में ही क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे पंडित जी का क्या तर्क है? कहीं सर्व दोषमय होने के अर्थ ये उपदेश नहीं है तू हर प्रकार से बुरा ही हो जा कि तेरा तू दोष को ही ग्रहण कर, ये पंडित जी का कहना नहीं है। तथा यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्व दोष रहित तो सिद्ध भगवान है। तो गुणवान व्यक्ति का दोष देखता है ना, तो सर्व दोषमय रहित तो कौन है? अरे सिद्ध भगवान है। तो अभी छद्मस्त जीव थोड़ी ना सिद्ध है, निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही है। ये निचली दशा है, उसमें गुण मिलेंगे, थोड़े दोष भी मिलेंगे। और भैया तू इस प्रकार से मत देख, तो गुणवान व्यक्ति का गुण देख परंतु उनका दोष ग्रहण मत कर, ये पंडित जी का कहना है। यहाँ कोई कहे ऐसा है, अब देखना इनका तर्क क्या है, या तक पंडित जी ने ही उठाया है। ऐसा है तो मुनिलिंग धारण परिग्रह रखे वह भी निगोद जाता है, ऐसा सतपाउड़ में कैसे कहा है? आया प्रश्न समझ में कि मुनिलिंग धारण करके यानी जो नग्न दिगंबर मुनि होते हैं, मुनिलिंग को जो धारण करते हैं, वो व्यक्ति के जीवन में अगर जरा सा भी परिग्रह रखे, एक धागे जितना भी परिग्रह रखे, तो वो व्यक्ति निगोद में जाता है। ये अष्टपाहुड़ में आया है। तो पंडित जी कहते हैं कि ऐसा सतपाहुड़ में कैसे कहा है? ये पंडित जी के टाइम में 2 पाहुड़ उनको नहीं मिले थे, इसलिए वो सतपाहुड़ की बात करते हैं। तो अब इसका उत्तर देखो, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंग आदि होने से महादोष लगता है, और नीची पदवी में वहां संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, वहां उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। अब इस बात को समझो कि कोई व्यक्ति मुनि पद धारण कर लिया, बराबर। अब मुनि पद धारण करना तो वहां एक वस्त्र का धागा भी नहीं चलता। एक वस्त्र का धागा होगा तो वो नग्न दिगंबर मुनि नहीं कहलाएंगे। जैसे अपनी प्रतिमा जी होते ना, अपनी प्रतिमा जी जो है वितराग मुद्रा, उसके ऊपर चंदन नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? चंदन का लेप लगाया माने वो प्रतिमा परिग्रहधारी हो गई, वो नहीं चलता। इसी तरह जो मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं उनको वस्त्र का एक धागा भी नहीं चलता। अगर वो प्रतिज्ञा भंग करते हैं तो महादोष लगता है। पंडित जी ने बहुत कहा है कि प्रतिज्ञा लेने के बाद भंग करना ये महादोष का कारण है, तो ये नहीं चलता। अगर कोई व्यक्ति निचली पदवी में हो, जैसे हम ग्रस्त श्रावक हैं, आप लोग ग्रस्त दशा में हो, तो ग्रस्त दशा में आप कपड़े पहनते हो तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन मुनि बन करके वस्त्र का एक भी धागा रखना ये निगोद का कारण अष्टपाउड़ में बताया है। तो पंडित जी का ये कहना है कि वहां ऐसा दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है। तथा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है कि आज्ञा अनुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। अब ये चीज को जरा प्रॉपर समझना, क्या कहना चाहते हैं? आज्ञा अनुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। सपोज करो कोई विद्वान है, जैसे हमारे पंडित साहब, बड़े पंडित साहब जो शांत हो गए ना, रविंद्र जी पंडित साहब, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता था। तो लोग बाग ये कहते थे पंडित जी तो गुस्सा करते हैं, पंडित जी तो गुस्सा करते हैं। अरे भाई, पंडित जी गुस्सा करते हैं, उसका प्रयोजन तो समझो, उसका रीजन तो समझो, किस लिए करते थे। पंडित जी को संस्कृति इतनी उनको प्यारी थी, वो पंडित साहब अनुशासन डिसिप्लिन में इतने कड़क थे, इतने स्ट्रांग थे, उनको जरा भी अभिनय नहीं चलता था। देव शास्त्र गुरु का आप जरा भी अभिनय करो तो पंडित जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, वो प्रवचन बंद कर देते थे। जैसे हमारे भाई साहब अभी एक रिंग बजी मोबाइल की प्रवचन बंद। ये अनुशासन है भाई, ये अनुशासन है, ये डिसिप्लिन है। तो कहने का मतलब ये है कि वक्ता कोई जरा सा क्रोध करके आपको कोई बात समझाए ना, तो समझना वो क्षमा के भंडार है। आपने देखा होगा बाद में पंडित जी प्रवचन करते, 1 घंटे तक ऐसा प्रवचन करते, ऐसा लगता कि पंडित जी का गुस्सा कहाँ चला गया।
कि भैया ज्ञानियों की बाह्य प्रवृत्ति मत देखो, उनकी बाह्य प्रवृत्ति देखोगे तो ज्ञानी को कभी पहचान नहीं पाएंगे। देखो यहाँ क्या कहते हैं कि आज्ञा अनुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। अगर कोई व्यक्ति आपको उपदेश देते ना और कदाचित क्रोध में अगर कोई बात आपको कही तो समझना वो क्षमा का भंडार है। वो मेरे लिए करुणा कर रहे हैं, मेरे ऊपर करुणा करते हैं, मेरा दोष निकालना चाहते हैं। परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये वक्ता को भी सावधान किया कि वक्ता उसको ग्रहण ना करे कि हाँ मैं तो वक्ता हूं, मैं तो चाहे जो बोल सकता हूं, मैं गुस्सा भी कर सकता हूं, मैं क्रोध में भी बोल सकता हूं, मैं चाहे किसी को कुछ भी बोल सकता हूं। ये उपदेश वक्ता को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। है क्या आपको लाइसेंस मिल गया कि क्रोध करने का वक्ता को? नहीं। गणधर की गद्दी पे बैठते हुए वक्ता बहुत शांत चित्त से प्रवचन करता है, बहुत क्षमा भाव रखते हुए करता है, ऐसा नहीं है। हाँ कदाचित उनको कोई बात ऐसी आ गई और उनने जरा एक्साइट होकर के जरा गुस्से में आकर के सामने वाले व्यक्ति को बताया तो सामने वाला श्रोता उसको बुरा न माने, वो समझे कि मेरे प्रति करुणा कर रहा है। पर वक्ता को सावधान क्यों किया कि तू ऐसा गुस्सा करता रहेगा, प्रवचन करते करते तूने जैसे कोई लाइसेंस मिल गया हो कि मुझे तो अधिकार है, मैं तो गद्दी पे बैठा हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, तो उनका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। कौन सा उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है काश्मीरा बेन? क्रोध वाला दीदी। हाँ, कोई कि कदाचित आपको वक्ता क्रोध में कुछ कह गए और उनके अंदर में आपके प्रति करुणा है ना, आपके प्रति दया भाव है, करुणा भाव है कि व्यक्ति का दोष निकल जाए, तो वो श्रोता के लिए ये उपदेश ग्रहण करने योग्य है, उनका बुरा न माने। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे। श्रोता क्या कहेंगे? मेरे अच्छे लिए कहते हैं। जैसे अपने माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप बच्चों के अच्छे के लिए कभी क्रोध कर देते हैं तो अपन बुरा मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं, है ना। हमारे जो गुरु होते हैं वो हमारे शिष्य के लिए कदाचित कोई क्रोध में बोल दे तो उनका बुरा नहीं माना जाता। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियां कही है। जिसको शीत रोग हो जाए उसको अति उष्ण औषधि लेना चाहिए। उन औषधियों को जिसके दाह को व तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे तो दुख ही पाएगा। वो ज्यादा गर्म दवाई, थोड़ा बहुत फीवर आया, थोड़ा बहुत वो शीत हुआ तो इतनी गर्म दवाइयां ले लेगा तो वो व्यक्ति दुख को पाएगा। उसी प्रकार किसी के किसी कार्य की अति मुख्यता हो उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींचकर उपदेश दिया हो, उसे जिसकी उस कार्य की मुख्यता न हो वह थोड़ी मुख्यता हो वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा। पंडित जी कहते हैं भाई ज्યાં જ્યાં जे जे योग्य थे तहाँ समझવું ते। क्या बताया कि भाई कोई चीज का तुम्हारे अंदर में अति मुख्यता हो तो उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींचकर उपदेश दिया हो, अति ज्यादा खींच करके कोई उपदेश दे गया हो तो उसे जिसके उस कार्य की मुख्यता ना हो, अगर सपोज करो वो दोष व्यक्ति के जीवन में ना हो और वो अति खींच करके किसी ने कुछ बता दिया हो तो पंडित जी कहते हैं कि जितनी तुम्हारी मुख्यता हो उसका उतना उसको ग्रहण करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति थोड़ी मुख्यता हो वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा, वो व्यक्ति का बुरा ही होगा। माने कुल मिलाकर के पंडित जी का ये कहना है अपन चेक कर ले, ऑब्जर्वेशन कर ले कि मेरे को कितने उपदेश की कहाँ कितनी जरूरियात है। हम व्यवहार में शिथिल हो रहे हैं तो हम निश्चय का उपदेश को ग्रहण कर ले, हम निश्चय में अतिरेक कर दिया है तो हम व्यवहार को ग्रहण करके थोड़ा संभल जाएं। अपना चेकिंग कर ले, अपना चेक करो और अपने को करेक्ट करो। जो उपदेश जिनवाणी में दिया है, गुरुओं ने दिया है, उसको ले करके अपने को सावधान होकर के समझना चाहिए। अंत में ये बात करके मैं अभी का ये क्लास को पूरा करूंगी। यहाँ उदाहरण दिया जैसे किसी के शास्त्र अभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मा अनुभवन का उद्यम ही नहीं है। अब ये उदाहरण देके समझा दिया। कोई व्यक्ति शास्त्र अभ्यास इतना करता है, ये शास्त्र पढ़ा ने, इतना पढ़ा, ये शास्त्र में ये आया, मैंने तो जीवन भर में 50 और हजारों शास्त्र पढ़ लिया, इतनी शास्त्र की मुख्यता कर ली और आत्मा के अनुभव का उद्यम ही नहीं किया।
उसके अर्थ बहुत शास्त्र अभ्यास का निषेध किया। अब उसके लिए किसका निषेध बताया सुनीता जी, किसका निषेध बताया? शास्त्र अभ्यास पढ़ना। करेंगे। हाँ, उनके लिए अब शास्त्र अभ्यास नहीं करना, अब ओवर हो गया भैया। अब तुम आत्मा अनुभव का प्रयत्न करो। इसलिए मालूम जुगल बाबूजी है ना, कोटा वाले जो बाबूजी थे अपने, वो हमेशा बहुत कहते थे, इतने शिविरों में 4 प्रवचन, 6 प्रवचन, 10 प्रवचन, पूरे दिन में 8-8, 10-10 प्रवचन। बाबूजी बहुत मना करते थे, नहीं भैया, ज्ञान को भार मत दो, ये ज्ञान को निर्भर रखो, और एक प्रवचन सुनने के बाद तुम उनका चिंतन करो, मनन करो, विचार करो, निर्णय करो। उसके लिए तो तुम समय नहीं निकालते हो और सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो। इसी तरह यहाँ शास्त्र अभ्यास करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, आत्मानुभव का प्रयास न करे तो पंडित जी कहते हैं उन व्यक्ति को अब शास्त्र अभ्यास का निषेध है। तथा जिसके शास्त्र अभ्यास नहीं है अथवा थोड़ा शास्त्र अभ्यास है, वह जीव उस उपदेश से शास्त्र अभ्यास को छोड़ दे और आत्मा अनुभव में उपयोग भी ना रहे, तब उसका तो बुरा ही होगा। क्या कहा, क्या कहा प्रेमलता जी? यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं पंडित जी कि जो व्यक्ति शास्त्र अभ्यास है नहीं अथवा थोड़ा बहुत ही अभ्यास किया है और आत्मा के अनुभव का प्रयास भी नहीं कर रहा है, तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वो व्यक्ति न यहाँ का रहेगा न वहां का रहेगा। तो क्या करना चाहिए, कौन बताएगा क्या करना चाहिए? शास्त्र अभ्यास के द्वारा आत्म तत्व हाँ आत्मानुभव का प्रयास करना चाहिए। हाँ, दोनों बहुत अच्छा बताया आपने। प्रयोजन भूत शास्त्र अभ्यास भी करना चाहिए जिससे अपने वस्तु का अपने को समझ में आ जाए, और प्रयोजन भूत वस्तु को ग्रहण करने के बाद, शास्त्र अभ्यास कर लेने के बाद आत्मा अनुभव का प्रयास करना चाहिए। कल मैंने यहाँ पर लिया था हूनी ओरखान, कल मैंने यहाँ पर रात को लिया था, एक भाई साहब अभी आए नहीं थे, आ जाएंगे सुबह, तो एक क्लास मैंने यहाँ पर एक प्रवचन किया कि हूनी ओरखान। આપણે હુંની ઓળખાણ જ નથી કરતા। હું માને ક્યાં? તો હું માને શરીર वाला, राग वाला, कर्म वाला, धंधा वाला, धापा वाला, बैरी वाला, बच्चा वाला। अरे ये हुनी ओळखाण નથી भाई। हूँ એટલે शुद्धात्मा, हूँ એટલે ज्ञान स्वभावी आत्मा। अब जो मैंने ज्ञान स्वभावी आत्मा की बात शास्त्र से सुनी समझी, तो अब उनके ऊपर विचार करो, उनके ऊपर चिंतन करो, मनन करो, निर्णय करो, उसका फल अनुभव जरूर होगा। ये पंडित जी ने यहाँ तत्व निर्णय के ऊपर बहुत जोर दिया है। हम भी इस प्रकार से तत्व निर्णय को समझे, तत्व निर्णय में अपना जोर लगाएं। अनुभूति तो दौड़ी दौड़ी आएगी, सम्यक दर्शन तो दौड़ा दौड़ा आएगा। तुम यथार्थ पुरुषार्थ करोगे तो यथार्थ रिजल्ट जरूर आएगा। तो आज हमने यहाँ पर जो बातें की है वो पंडित साहब ने बहुत अच्छी तरह से अपनी नस पकड़ी है। अब अपन अपना स्वयं ऑब्जर्वेशन करें कि हमारे जीवन में क्या कमी है। हम ज्यादा शास्त्र अभ्यास करके बैठ गए हैं और आत्मा अनुभव का प्रयास नहीं करते हैं, तो वैसा करें। और अथवा हम शास्त्र अभ्यास बिल्कुल समझते नहीं है और सीधा ध्यान में बैठ जाते हैं, तो वो बात भी ठीक नहीं है, उससे भी आत्मा मिलने वाली नहीं है। दोनों प्रकार से समझना, प्रथम शास्त्र अभ्यास करो, प्रयोजन भूत शास्त्र अभ्यास करने के बाद चिंतन मनन, विचार चिंतन मनन, और फिर निर्णय तक पहुंचना चाहिए। ऐसी बातें पंडित जी ने यहाँ पर कही है, जो अपन अपने जीवन में उसको उतारे और उसको जल्दी से जल्दी शीघ्रता से वेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करें। इस मंगल भावना के साथ मैं बात को अभी विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। हाँ काश्मीरा बेन, कायोत्तर कराओगे? हाँ दीदी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम,
नमो लोहे सौ साहुणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोहे सौ साहुणम नमो अर्यंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बुधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।